दोस्तों वाले सीएंस बहुत ही अच्छे पावरफुल होते हैं, लेकिन इनके रेस में कई सारे कड़वे रियलिटीज भी देखने को मिल जाते हैं। स्वागत है आपका दोस्तों स्क्रीन पॉइंट में। और फाइनली आज हम बात करने वाले हैं एक सीएन होने के नाते 10 कड़वे रियलिटीज के बारे में। दोस्तों यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करें ताकि इससे रिलेटेड कोई वीडियो आप मिस कर सके। दोस्तों हम ये आसानी से कह सकते हैं कि ड्रैगन बॉल के फैंस बहुत हैं और वो सभी ही ड्रैगन बॉल के सीरीज को बहुत ही ज्यादा पसंद भी करते हैं। लेकिन सभी फैंस ड्रैगन बॉल में सीएंस के बारे में भी जरूर सुने ही होंगे, जो कि दोस्तों ड्रैगन बॉल के वर्ल्ड में एक रेस कैटेगरी में आते हैं। मैक्सिमम सबको पता है कि सीएंस बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं और यूनिवर्स में कई सारे इविल्स के खिलाफ लड़ते हैं। लेकिन सीएंस पावरफुल होते हैं ये तो ठीक है, पर दोस्तों यहाँ पर एक सीएन होने के नाते कई सारे कड़वे रियलिटीज भी देखने को मिल जाते हैं, जो कि दोस्तों आपको जानना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों टाइम ना लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 10, सीएन का रेपुटेशन दूसरे एलियन के साथ थोड़ा अजीब है। दोस्तों सीएंस के बारे में फैंस को जो पता है और जो सीएंस के हिस्ट्री में थोड़ा अलग अलग है। ड्रैगन बॉल में हम ये जानते हैं कि सीएंस यूनिवर्स को बचाते हैं और फिर यूनिवर्स में कई सारी फोर्स के खिलाफ लड़ते भी हैं। लेकिन दोस्तों अगर हम सीएंस की हिस्ट्री में देखते हैं तो सीएंस को एकदम अलग तरीके से दिखाया गया है। यानी कि दोस्तों सीएंस को पहले प्लैनेट में भेजा जाता है क्योंकि सीएंस वही प्लैनेट के पॉपुलेशन को मिटा सके और वो प्लैनेट को अपने लिए कब्जा कर सके। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बाद में गोकू ही जो सीएंस का इमेज था उसको पलट दिया था, यानी बेटर कर दिया था। लेकिन दोस्तों इसके बावजूद भी कई सारे एलियंस इनके दुश्मन बन चुके हैं। जैसे कि दोस्तों आप जीटी के टफर्स को देख सकते हैं, ये लोग एकदम सीएन के जानी दुश्मन थे। नंबर 9 पे आता है दोस्तों सीएंस को ग्रेट एप ट्रांसमिशन और पूंछ के साथ डील करना पड़ता है। दोस्तों आपको ये पता है कि जब वो फुल मून को देख लेते हैं टेल वाले सीएन ग्रेट एप ट्रांसफॉर्मेशन में चेंज हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर गौर करने वाला बात यह है कि एलाइट सीएन्स अपने ये फॉर्म को कंट्रोल कर पाते हैं। यहाँ पर दोस्तों एलाइट सीएन का मतलब थोड़ा ऊपर वाले सीएन, और ये एलाइट सीएन पावर का बहुत ही अच्छी तरीके से मजा उठाते हैं। लेकिन बहुत सारे सीएंस ये ट्रांसमिशन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। ऐसे ही दोस्तों सीएंस पूरे अनकंट्रोलेबल हो जाते हैं और ऐसे समय में सीएंस कुछ भी कर सकते हैं। एक तरफ से देखा जाए तो टेल वाले सीएन के लिए ये ट्रांसमिशन एक लियाबिलिटी की तरह है। इसके वजह से दोस्तों कई सारे अनजान मौत भी होते हैं और इसी चीज की वजह से दोस्तों ग्रैंडपा गोहन का भी मौत हुआ था। और दोस्तों इस ट्रांसमिशन में चेंज होना सीएंस के लिए थोड़ा डिमेरिट साबित होता है। नंबर 8 पे आता है दोस्तों जेनकाई बूस्ट कंसेप्ट। दोस्तों ड्रैगन बॉल में ये अच्छी तरीके से आइडिया को लाया जाता है कि कैरेक्टर अपने पावर्स को और अपने पावर लेवल को कैसे इंक्रीज कर सके। वैसे दोस्तों जेनकाई बूस्ट का एक आइडिया को भी लाया गया था, लेकिन दोस्तों ये आइडिया सीरीज में ज्यादा दिन के लिए नहीं टिका था। लेकिन दोस्तों ये चीज ड्रैगन बॉल जी में अच्छी तरीके से देखने को मिला था। जेनकाई बूस्ट में एक सीएन का पावर लेवल तभी बढ़ता है जब वो कोई एक मरने वाले सिचुएशन से सर्वाइव कर लेता है। ये एक ऐसा बेनिफिट है जो कि दोस्तों सीएंस को मौत के कगार पर ला सकता है। इस पावर को बहुत ही अच्छी तरीके से लाभ उठाया जा सकता है, पर दोस्तों ये चीज सीएंस के लिए बहुत ही खतरा होता है। जैसे कि वेजिटा ये बूस्ट का बेनिफिट पाने के लिए बहुत ही हर्ट हुआ था। नंबर 7 पे आता है इनका कोई और होम प्लैनेट नहीं है। दोस्तों इनिशियल टाइम में गोकू और ना ही ऑडियंस को गोकू का ओरिजिन के बारे में पता था, लेकिन ड्रैगन बॉल जी में ये पता चला था कि गोकू सीएन रेस का एक मेंबर है। जब वेजिटा प्लैनेट वेजिटा को डिस्ट्रॉय करने वाला था, ठीक दोस्तों उससे पहले गोकू के फादर और मदर उसको उस प्लैनेट से बाहर भेज दिए थे। इससे गोकू तो सर्वाइव कर लिया था, लेकिन प्लैनेट वेजिटा को सीधा डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसके बाद सीएन अपना घर जिसको कह सके वैसा कोई भी प्लैनेट नहीं बचा था। भले यहाँ पर कुछ सीएंस अर्थ में सर्वाइव कर पाए थे, लेकिन फिर भी दोस्तों सीएंस का अपना होम प्लैनेट कहने वाला कोई भी प्लैनेट एक्सिस्ट नहीं करता है अब तक। नंबर 6 पे आता है इनका जाति एक स्ट्रिक्ट स्टार्टर सिस्टम में भाग हो गया है। दोस्तों ड्रैगन बॉल में कई सारे यूनिवर्स देखने को मिल जाते हैं और हर जगह में पॉपुलेशन को चलाने के लिए अलग अलग रूल्स भी होते हैं। वैसे ही दोस्तों हमारे बीच सीएंस रेस भी होते हैं और ये ज्यादा करके कम्बैट के तरफ ही डेडिकेटेड होते हैं। लेकिन इन सीएंस को रैंक के हिसाब से डिवाइड किया गया है और वो रूल ये है सीएंस या तो एलाइट सीएन होते हैं या तो लो क्लास सीएन होते हैं। इसी के हिसाब से इनका लाइफ का रास्ता भी चुना जाता है, जो कि दोस्तों सीएंस के बीच में एक अच्छा चीज साबित नहीं होता है। आपको भी दोस्तों पता है कि ऐसे कैटेगरी और रैंक में डिवाइड करना सही नहीं होता है। कभी कभी लो रैंक वाले कैटेगरी में बहुत ही अच्छे अच्छे वॉरियर्स दिखे जाते हैं, जैसे कि दोस्तों अपना गोकू। नंबर 5 पे आता है दोस्तों सीएंस का ट्रांसमिशन उनके गुस्से के ऊपर ही बेस्ड होता है। दोस्तों आपको ही पता है कि सुपर सेन ट्रांसमिशन का आइडिया ड्रैगन बॉल में बहुत ही अच्छे तरीके से चला है, लेकिन ये ट्रांसमिशन के लिए सीएंस को गुस्सा बहुत ज्यादा जरूरी पड़ता है क्योंकि वो अपने पहले के रेगुलर पावर के मुकाबले और भी ज्यादा पावर को पा सके। ये ट्रांसमिशन कोई नेचुरल सीएंस के लिए बहुत ही मुश्किल साबित हो सकता है क्योंकि दोस्तों उसको ना चाहते हुए भी गुस्से में आना पड़ेगा
जिसकी वजह से दोस्तों अनफॉर्चुनेटली वो सुपर सेन ट्रांसमिशन में आ जाएगा। ये एक बहुत ही सैड रियलिटी है कि अगर सीएंस को ये ट्रांसमिशन अचीव करना है तो उसको बहुत ही हार्ड होना पड़ेगा या तो इमोशनली टूटना पड़ेगा, जिसके वजह से वो स्ट्रॉन्ग हो सके। नंबर 4 पे आता है इनका पावर तब बढ़ता है जब इनका पूर्वज थोड़ा वीक होते हैं। दोस्तों टाइम के साथ साथ गोकू और वेजिटा अर्थ में अपना फैमिली शुरू करते हैं और तब से दोस्तों सीरीज में कई सारे सीएंस को ऐड किया जा चुका है। इस बार नए नए सीएंस का जन्म भी होता है, लेकिन दोस्तों जिनका नया जन्म होता है ये नोटिस करना जरूरी है कि ह्यूमन रेस के साथ साथ ये न्यू वन सीएंस थोड़ा हाइब्रिड भी होते हैं। लेकिन ड्रैगन बॉल में ये पता चला था कि इनका पावर एक नया लेवल में तभी आता है जब इनका ब्लड लाइन यानी कि इनके एंसेस्टर या फिर पूर्वज थोड़ा वीक होते हैं। वैसे दोस्तों हम गोहन और खास करके पैन के केस में देख चुके हैं। एक तरफ से दोस्तों सीएंस अपने रेस के लिए फ्राइड तो दिखते हैं, लेकिन दोस्तों इनके पीछे ये भी एक कड़वा सच है। नंबर 3 पे आता है सीएंस से फ्रीजा का पर्सनल दुश्मनी। दोस्तों सीएंस को ये मानना पड़ेगा कि लिंगरिंग एलियन रेस से जितने भी सर्वाइव कर चुके हैं वो कभी भी इनके ऊपर अटैक कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ फ्रीजा भी सीएंस के ऊपर पर्सनल दुश्मनी रखता है। इसके वजह से दोस्तों फ्रीजा कभी भी सीएंस को रेस्पेक्ट नहीं करता है और यहाँ तक कि फ्रीजा अपने मतलब के लिए सीएंस को यूज भी कर चुका है। फ्रीजा ये कभी भी भूल नहीं सकता है कि सीएंस इससे किस तरह से लो फील करवाए थे। इसी की वजह से फ्रीजा का हेट सीएंस के खिलाफ बढ़ते ही रहता है। ये दोस्तों एक सैड रियलिटी है, पर दोस्तों फ्रीजा कभी भी सीएंस का रेस्पेक्ट आज तक नहीं दिखाया है और इन फ्यूचर भी शायद नहीं दिखाएगा, और तो दोस्तों ना ही कभी देने का सोचेगा भी। नंबर 2 पे आता है दोस्तों इनका थोड़ा खतरा वाला प्रजाति है जिसमें बहुत कम सर्वाइविंग मेंबर है। दोस्तों अभी अगर हम देखते हैं तो सीएंस का ये भी रियलिटी है कि इनके मेंबर बहुत ही कम पैमाने में पाए जाते हैं और ये चीज को सीएंस भी अवॉइड नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ नए सीएंस को भी लाया जाता है, लेकिन दोस्तों ड्रैगन बॉल सुपर में थोड़ा आइडिया को चेंज किया गया था, जिसमें दोस्तों वो यूनिवर्स 6 के सीएंस की पॉपुलेशन को दिखाए थे। पर दोस्तों इससे ये फैक्ट चेंज नहीं होगा कि यूनिवर्स 7 में सीएंस खुद को कभी कभी अकेला फील करवाते हैं कम मेंबर होने की वजह से, और साथ में दोस्तों ये भी लगता है कि वो अपने रेस में आखिरी बचे हुए मेंबर होंगे। एक्चुअली में दोस्तों ये चीज बहुत ही खराब लगने वाला चीज है, जिसमें दोस्तों कोई कभी भी विलन बन सकता है। फाइनली दोस्तों नंबर 1 पे आता है एनीगेस। जी हाँ दोस्तों, नया सुपर सेन ट्रांसमिशन यूजर का बॉडी का डिस्ट्रक्शन कर सकता है। दोस्तों ड्रैगन बॉल में पहली बार सुपर सेन को जब इंट्रोड्यूस किया गया था तब दोस्तों फैंस ये चीज को बहुत ही ज्यादा पसंद किए थे, लेकिन इसके साथ साथ ड्रैगन बॉल नया सुपर सेन ट्रांसमिशन को भी ध्यान देता है, क्योंकि इसी की वजह से नए विलन्स को हराया जाता है। ये ट्रांसमिशन मुकाबले के लिए ठीक है, लेकिन ये ट्रांसमिशन का पावर कभी कभी यूजर के बॉडी को बहुत ही ज्यादा इफेक्ट भी कर देता है। कुछ सीएंस का ट्रांसमिशन इतना पावरफुल होता है कि उसको बस कुछ मिनट्स तक ही होल्ड किया जा सकता है। ट्रांसमिशन जैसे कि दोस्तों एडवांस सुपर सेन यूजर के बॉडी को बहुत ही ज्यादा हर्ट पहुंचा सकता है और यहाँ तक कि यूजर का शरीर का स्ट्रक्चर को भी डैमेज कर सकता है, यानी बॉडी के स्ट्रक्चर को भी चेंज कर सकता है। दोस्तों यही था सीएंस होने के नाते 10 कड़वे रियलिटीज के बारे में। दोस्तों वीडियो को कैसा लगा, मैंने कुछ मिस कर दिया तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा और हम अब तक ऐसे ऑसम कंटेंट पहुंचाते रहेंगे। तो दोस्तों हमसे वापस मिलते हैं किसी दूसरे नए वीडियोस में।